हरिद्वार से शुरू कर ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बाद अब हम आ चुके थे औली। औली ये उत्तराखंड का एक काफ़ी अच्छा स्की रिजॉर्ट है। यहाँ पर दिसंबर से लेकर जनवरी तक काफ़ी अच्छी बर्फ पड़ती है। यहाँ पर आप कैंपिंग, स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के सभी आनंद यहाँ पर आप ले सकते हैं। देवप्रयाग और कर्णप्रयाग के बाद कल रात को हम लोग इसी होटल में स्टे किए थे। हमारा रूम काफ़ी बड़ा था तो हम लोग 6-7 लोग इसी में स्टे किए थे। फिलहाल बस खड़ी है नीचे। सुबह के बज रहे हैं 7। अब हम लोगों को प्रस्थान करना है औली की ओर। ये जो होटल है ये चारों तरफ पहाड़ों से ही घिरा हुआ है और इसके बगल से एक नदी गुजरती है। तो फिलहाल जब तक सभी लोग तैयार हो रहे हैं मैं आ जाता हूँ ऊपर कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करने के लिए। हमारा जो ये होटल था इसके छत से व्यू काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। चारों तरफ पहाड़, सामने नदी और फ्रेश हवा। रात को जब हम यहाँ पर आए थे तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, बट सुबह उठने के बाद इतना रिफ्रेशिंग सुबह मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए वीडियो में जितना दिख रहा है ये सामने से उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग जो शहरों के भीड़ भाड़ में रहते हैं, फैक्ट्रीज और पॉल्यूशन के बीच, हमारे लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। ये जगह आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए क्या आप कभी ऐसे जगह पर आने के बारे में सोचे हैं। अगर आप नहीं सोचे हैं तो लाइफ में एक बार पहाड़ों के बीच आना तो बनता है। तो फिलहाल अब हम आ गए हैं नीचे और नीचे मिला मुझे एक प्यारा सा दोस्त। यहाँ पे अब हमारी नेक्स्ट ट्रिप के लिए हो रही है ग्रुप मीटिंग। यहीं से अब हम लोग निकलेंगे आगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग चल पड़े आगे। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ नदी। इसी तरह का सीन देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें दिखता है हमारा पहला बर्फ का पहाड़। ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा दूर था, बट पहली बार बर्फ का पहाड़ देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो जानते हैं दोस्तों मेन बात क्या है, इस समय ड्राइवर हमारा भगवान है। अगर वो सोया तो सो जाएंगे सब। पहाड़ी इलाके खूबसूरत तो होते हैं, बट खिड़की से मुंह नीचे निकालने के समय हमें ऐसा लग रहा था कि अगर ड्राइवर ने गलती से 2-4 इंच भी इधर उधर किया तो गए काम। औली हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य के हिमालय में स्थित एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। अगर आपको औली को अच्छे से एक्सप्लोर करना है और बर्फ के मजे लेने हैं तो आपको यहाँ दिसंबर या जनवरी के महीने में आना होगा। अगर आप उससे पहले आते हैं तो यहाँ पर इस तरह की बर्फबारी नहीं होती है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं नवंबर में, तो हमें बर्फबारी बहुत ही कम देखने को मिली है। मैं ये वीडियो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखकर पता चले कि औली का मौसम कैसा रहता है। औली में स्की, कैंपिंग और भी कई अलग अलग तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके थे औली। हमारा बस रुकने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर बर्फबारी 2 दिन पहले हुई थी। जब हम लोग पहुंचे तो हमारा दुर्भाग्य था कि इस टाइम बर्फबारी नहीं हुई थी। बुरा तो हमें काफ़ी ज़्यादा लगा, बट हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करके इस जगह के व्यू को एंजॉय करने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे कैंपिंग से रिलेटेड और भी कई अलग अलग तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप अगर कभी यहाँ पर आए तो इन सब एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि हम लोगों को इसके बाद जाना था बद्रीनाथ। यहाँ पर हम लोग जितना ज़्यादा लेट करेंगे बद्रीनाथ जाने के लिए उतनी ही ज़्यादा रात हो जाएगी। तो अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर और यहाँ पर लगा है रोपवे और यहाँ पर पर्सन ऊपर जाने के लिए लगता है 500 रुपीज़। फिलहाल तो हम लोग पैदल जा सकते हैं, बट जिस समय यहाँ पर बर्फ पड़ी होती है उस समय यहाँ पर पैदल ऊपर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो 500 रुपये बचा के हम तो चल दिए पैदल ही ऊपर की ओर। बट पैदल आने का डिसीजन हमें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि हमें जितना लग रहा था ये उससे कई ज़्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस था। तो बीच बीच में रुक रुक के हम पहुंच रहे थे और ज़्यादा ऊंचाई की ओर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ रहे थे हमें ऑक्सीजन की उतनी ही ज़्यादा कमी हो रही थी। हम लोगों को पहला स्नोफॉल दिख रहा है, ये कल का स्नोफॉल हुआ। अब हम पहुंच जाते हैं एक्चुअल स्की रिजॉर्ट पर। जब दिसंबर और जनवरी में बर्फ पड़ती है तो ये जगह पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है।
तो इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हमने खाई यहाँ पर पहाड़ों वाली मैगी और उसके बाद खिंचाए हमने कुछ फोटोज, ग्रुप फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद अब वक्त हो चला था वापस नीचे जाने का, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है जोशीमठ के नरसिम्हा मंदिर और उसके बाद सीधा बद्रीनाथ। यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बद्रीनाथ का वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।